आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या बृजमोहन अग्रवाल देंगे इस्तीफा? क्या बृजमोहन अग्रवाल मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से है नाराज? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इन दिनों बृजमोहन अग्रवाल काफी चर्चाओं में है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और जन नेताओं में शामिल बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश की राजधानी रायपुर से अब देश की राजधानी दिल्ली तक का सफर तय कर चुके हैं। प्रदेश में पहले नंबर और देश में 8वें नंबर की बड़ी जीत दर्ज कर टॉप 10 सांसदों में शामिल हो चुके हैं। उनकी ऐतिहासिक जीत की चर्चा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गलियारों में एक चर्चा काफी समय से चलती आ रही है कि मोदी मंत्रिमंडल में बृजमोहन अग्रवाल को जगह क्यों नहीं मिली। क्योंकि छत्तीसगढ़ के सांसदों में मंत्री बनाए जाने को लेकर जिन नामों की चर्चा हो रही थी, उनमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम प्रमुखता से शामिल था। माना जा रहा था कि मोदी सरकार की कैबिनेट में बृजमोहन अग्रवाल तो जरूर ही होंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक ही नाम शामिल हुआ, वो भी तोखन साहू का, जिन्होंने बिलासपुर से जीत हासिल की और सांसद चुने गए। भले ही बृजमोहन अग्रवाल को मोदी कैबिनेट में जगह ना मिली हो, लेकिन साय कैबिनेट में बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री हैं और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बृजमोहन अग्रवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्या बृजमोहन अग्रवाल पूरे 5 साल सिर्फ सांसद के तौर पर काम करेंगे या शिक्षा मंत्री के तौर पर बने रहेंगे? बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार में शिक्षा मंत्री बनने से पहले भी बृजमोहन अग्रवाल 2003 से लगातार 2018 तक गृह मंत्री से लेकर कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी 90 के दशक में मंत्री रह चुके हैं। राजनीतिक रूप से सबसे अनुभवी नेताओं में से एक बृजमोहन अग्रवाल वर्तमान में सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव जीतने वाले सीनियर विधायकों में से भी एक है। राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल का नाम देश के चर्चित राजनेताओं में से एक है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज तक एक भी चुनाव वे हारे ही नहीं। 8 बार विधानसभा चुनाव लड़े और हर बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। लोकसभा के चुनाव परिणाम भी आपके सामने हैं। लोकसभा चुनाव पहली बार लड़े और वो भी ऐतिहासिक रूप से बृजमोहन अग्रवाल ने जीत भी हासिल की और रायपुर से सांसद बनकर चुने गए। इससे ये तो साफ है कि जनता हर रूप में बृजमोहन अग्रवाल को पसंद करती आ रही है। राजनीतिक गलियारों में ये हलचल है कि बृजमोहन अग्रवाल आखिर अपनी राजनीति को किस दिशा में लेकर जाते हैं। वे खुद अपनी दिशा तय करेंगे या फिर पार्टी के कर्ता धर्ता उनकी भूमिका तय करेंगे। दरअसल इन सवालों का अनुमान लगाना इसलिए भी मुश्किल हो गया है क्योंकि उन्होंने सांसद चुने जाने के बाद से अब तक ना तो मंत्री पद से इस्तीफा दिया और ना ही अपनी विधायकी छोड़ी, जबकि संविधान ये कहता है कि एक व्यक्ति एक साथ 2 पदों पर नहीं रह सकता। अगर कोई विधायक सांसद बन गया है तो उन्हें चुनाव परिणाम के 14 दिन में विधायकी छोड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं करने पर संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। और इन सब के बीच बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान भी लोगों को, या यूं कहे कि उनके चाहने वालों को, काफी असमंजस में ला चुका है। आप भी सुनिए अपने पद और राजनीतिक गलियारों में चल रहे हलचल पर क्या कह रहे हैं खुद बृजमोहन अग्रवाल। ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ। 6 मतलब मंत्री रहेंगे अभी आप? मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और विधायक में और सांसद दोनों में से क्या रहना है, इसके बारे में पार्टी जो निर्देश देगी वो करेंगे। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जारी किए गए। नतीजों के आने के बाद अगले दिन 5 जून नवनिर्वाचित सांसदों को नोटिफिकेशन भी जारी हुए। यानी कि 5 जून से लेकर 14 दिन मतलब 18 जून की शाम तक बृजमोहन अग्रवाल को अपना फैसला बताना होगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि 14 दिन के भीतर अगर किसी एक सदन से इस्तीफा नहीं हुआ तो नई सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। बृजमोहन अग्रवाल इस समय विधानसभा के सदस्य हैं। बकायदा उन्होंने शपथ भी ली है। वे लोकसभा के लिए चुने तो गए हैं, रायपुर से बड़ी और रिकॉर्ड जीत भी हासिल की है, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देने के केस में ये तो स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधि नए सदन में जाने के इच्छुक नहीं है।
लिहाजा नई सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। यानी यदि वो अपना फैसला नहीं सुनाते हैं तो बृजमोहन अग्रवाल विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे और संसद की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि उन्हें कब इस्तीफा देना है ये पार्टी तय करेगी। वैसे भी वे बिना विधायक रहे 6 महीने तक मंत्री तो रह ही सकते हैं। उनके इस बयान के बाद पार्टी संगठन से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा तो इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या बृजमोहन अग्रवाल केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया ये बयान काफी सारे सवाल खड़े करता है। क्या उन्होंने इस तरह का बयान देकर क्या कोई बड़ा संदेश पार्टी को दे दिया है? वैसे इन सवालों और चर्चाओं के बीच पार्टी सूत्रों के मुताबिक चर्चा तो ये भी सामने आ रही है कि बृजमोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल होना है। नए और अनुभवी नेताओं की नई टीम बनाई जानी है। पार्टी की नई टीम का हिस्सा रायपुर सांसद हो सकते हैं। चर्चा है कि पार्टी उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ आगामी चुनावी राज्यों में लेगी। कहा जा रहा है कि उन्हें किसी राज्य का प्रभार सौंपा जा सकता है। खैर, चर्चाओं और सवालों का दौर तो राजनीतिक गलियारों में हमेशा ही चलता रहेगा और चलते आ भी रहा है। इस बीच राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा का इंतजार बना हुआ है, जिसे लेकर तो फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी लाइन के साथ साथ अपनी लाइन बृजमोहन अग्रवाल खुद तय करेंगे। आज के इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।